इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में कृषि के अंतर्गत कृषि जलवायु क्षेत्र, सिंचाई के स्रोत, प्रमुख फसलों का उत्पादन, प्रमुख फसलों के उत्पादन में अग्रणी जिला, प्रमुख फसलों की किस्में, पशुपालन, मत्स्य पालन, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र। छत्तीसगढ़ में कृषि जलवायु क्षेत्र। कृषि जलवायु क्षेत्र के हिसाब से छत्तीसगढ़ को 3 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ का मैदान, बस्तर का पठार और उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। यह है छत्तीसगढ़ का मैदान। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर संभाग कांकेर जिला से भानु व चारमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत ये छत्तीसगढ़ का 50.52% भूभाग है। छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत यहाँ पर इस भूभाग में औसतन वर्षा 1225 मिलीमीटर होती है। यह है बस्तर का पठार। ये छत्तीसगढ़ के कुल भूभाग का 28.62% है। इसमें कांकेर व पूरा बस्तर, कांकेर से भानु व चारमा को छोड़ करके और पूरा बस्तर क्षेत्र आती है बस्तर के पठार के अंतर्गत। बस्तर के पठार में औसतन वर्षा 1521 मिलीमीटर होती है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत 20.86% भूभाग आती है छत्तीसगढ़ का। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत इसका विस्तार पूरा सरगुजा संभाग है। इस क्षेत्र में औसतन वर्षा 1241.5 मिलीमीटर होती है औसतन वर्षा। तो ये है छत्तीसगढ़ की क्षेत्र जलवायु के हिसाब से। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ में उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मिट्टी को कहा जाता है टिकरा, जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, इस प्रकार का, इसे कहा जाता है टिकरा। छावर, जो थोड़ा समतल होता है, इसे कहा जाता है छावर। गोदा छावर, जो हल्का गहरा होता है, हल्का गहरा, उसे कहते हैं गोदा छावर। और जो गहरी होती है उसे कहते हैं बाहरा। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के मैदान में मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ के मैदान में मटासी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कन्हार और डोसा प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। बस्तर का पठार। बस्तर के पठार में मरहान, जो टिकरा होता है थोड़ा सा उठा हुआ, इसे कहते हैं मरहान। जो लगभग समतल होता है उसे कहते हैं टिकरा। और जो हल्का गहरा होता है उसे कहते हैं माल। और जो ज़्यादा गहरा होता है उसे कहते हैं गाभा। बस्तर क्षेत्र में अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलें। छत्तीसगढ़ के मैदान में उगाई जाने वाली फसलें हैं धान, अरहर, चना, गन्ना, कपास और अलसी। वही छत्तीसगढ़ के पठार क्षेत्र में उगाई जाती है कोदो कुटकी और पहाड़ी क्षेत्र में उगाई जाती है बागवानी फसलें। तो ये है छत्तीसगढ़ की फसलें क्षेत्र के हिसाब से। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल था 1,37,89,836 हेक्टेयर। इसमें से 1,554 हेक्टेयर बीजापुर जिले के रकबे से कम हुआ है, इसे ध्यान रखिए। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है 137,883,02 हेक्टेयर। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग है बस्तर संभाग, उसके बाद है सरगुजा संभाग, फिर है बिलासपुर संभाग, फिर है रायपुर संभाग और फिर आखिरी है दुर्ग संभाग। क्षेत्रफल के आधार पर जिला। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जिला है राजनांदगांव जिला और सबसे छोटा जिला है दुर्ग जिला। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक ग्राम वाला जिला है राजनांदगांव जिला और सबसे कम ग्राम वाला जिला है दंतेवाड़ा जिला। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या, गांव में रहने वाली जनसंख्या है 76.75% और छत्तीसगढ़ में कृषि व्यवसाय करने वाली आबादी की जनसंख्या है 80%। यानी कि छत्तीसगढ़ में 80% लोग
कृषि कार्य करते हैं। छत्तीसगढ़ में कृषक जोतों की संख्या व कृषक परिवारों की संख्या है 37.46 लाख। इतनी जनसंख्या छत्तीसगढ़ की कृषि करने वाले हैं। कृषक जोतों का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में 50.84 लाख हेक्टेयर है। कृषि जोतों का औसत आकार छत्तीसगढ़ में कृषि जोतों का औसत आकार है 1.36 हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ में 76% सीमांत व लघु कृषक हैं। सीमांत या लघु कृषक ऐसे कृषक को कहा जाता है जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर भूमि ही हो, उसे सीमांत या लघु कृषक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में शुद्ध निरा बोया गया क्षेत्रफल यानी कि एक बार बोया गया क्षेत्रफल वो है 86,81,090 हेक्टेयर। इतना भूभाग पे एक बार ही फसल उगाया जाता है छत्तीसगढ़ में। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल 94,32,32 हेक्टेयर। इतना भूभाग में एक से अधिक बार फसल बोया गया है छत्तीसगढ़ में 2019 तक। सकल या कुल बोया गया क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के शुद्ध निरा बोया गया क्षेत्रफल व एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल दोनों मिलाकर के 56,24,322 हेक्टेयर भूभाग है। इतना भूभाग पे फसलें उगाई जाती है छत्तीसगढ़ में। शुद्ध निरा में सिंचित क्षेत्रफल 15,64,842 हेक्टेयर भूभाग में सिंचाई की सुविधा है छत्तीसगढ़ में। जो शुद्ध निरा क्षेत्र है वहाँ एक से अधिक में सिंचित क्षेत्र छत्तीसगढ़ में 44,13,54 हेक्टेयर भूभाग में सिंचाई की सुविधा है, जहां एक से अधिक फसलें ली जाती है। छत्तीसगढ़ में सिंचाई के स्रोत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचित जिला रायपुर जिला है। सर्वाधिक सिंचित जिला, यहाँ 85% भूभाग में सिंचाई की सुविधा है रायपुर जिला में। सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला दंतेवाड़ा है, यहाँ 0% है सिंचाई क्षेत्रफल वाला भूभाग। कुल बोया गया में सर्वाधिक सिंचित वाला क्षेत्रफल है जांजगीर चांपा जिला, यहाँ 81% क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा है। छत्तीसगढ़ में नहर से सिंचाई की सुविधा होती है 57.38% भूभाग में, वही नलकूप से 39.69% भूभाग में, तालाब से 1.90% भूभाग में और कुआं से 1.01% भूभाग में। तो ये है छत्तीसगढ़ में सिंचाई के स्रोत। छत्तीसगढ़ में फसलों का औसत उत्पादन देखते हैं। 2018-19 में देखेंगे, अभी 19-20 का डेटा आया नहीं है, जब आएगा तो उसे अपडेट कर दिया जाएगा। 2018-19 में धान का उत्पादन हुआ था, किलोग्राम हेक्टेयर के हिसाब से है ये जानकारी प्रति हेक्टेयर में कितना किलोग्राम उत्पादन हुआ था उसके हिसाब से है। तो 2018-19 में धान का उत्पादन हुआ था छत्तीसगढ़ में 2,358 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूभाग में। वही 2014 से लेकर 19 तक सर्वाधिक उत्पादन हुआ था 2014-15 वर्ष में गेहूं का उत्पादन 2018-19 में 1,545 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूभाग में हुआ है। वही 2018-19 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है गेहूं का। ज्वार का उत्पादन 990 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हुआ है 2018-19 में। 2016-17 में ज्वार का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। मक्का का उत्पादन 2,568 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूभाग में हुआ है 2018-19 में। वही 2018-19 में ही सर्वाधिक उत्पादन हुआ है मक्का का प्रति हेक्टेयर भूभाग में। चना का उत्पादन 1,044 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूभाग में हुआ है 2018-19 में। वही 2016-17 में चना का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था
प्रति हेक्टेयर भूमि के हिसाब से। तुआर तुआर का उत्पादन 480 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूभाग में हुआ है 2018-19 में, और सर्वाधिक हुआ था 2014-15 में। सोयाबीन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है 249 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूभाग में, वही 2016-17 में सर्वाधिक हुआ था सोयाबीन का उत्पादन छत्तीसगढ़ में। कपास 249 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूभाग में उत्पादन हुआ है कपास का, 2015-16 में सर्वाधिक हुआ था। गन्ना 4477 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूभाग में उत्पादन हुआ है गन्ना का 2018-19 में, वही 17-18 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था गन्ना का। प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन 1000 मीट्रिक टन में देखेंगे 2018-19 में कितना हुआ है, और 2014 से 2019 के बीच में सर्वाधिक किस वर्ष में हुआ है। 2020 का डेटा अभी आया नहीं है, आएगा तो इसे अपडेट कर दिया जाएगा। धान का उत्पादन 2018-19 में 9,762 मीट्रिक टन हुआ है, वही 2014 से 19 के बीच में 2016-17 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था धान का। गेहूं का उत्पादन 446,000 मीट्रिक टन हुआ है 2018-19 में, और 2014 से 19 के बीच में 2018-19 में धान का उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। मक्का का उत्पादन 303,000 मीट्रिक टन हुआ है 2018-19 में। कोदो कुटकी का उत्पादन हुआ है 22,23 हजार मीट्रिक टन का। छोटे अनाज का उत्पादन हुआ है 5,76 हजार मीट्रिक टन 2018-19 में। ज्वार का उत्पादन हुआ है 2,81 हजार मीट्रिक टन 2018-19 में। जौ का उत्पादन हुआ है 1,36 हजार मीट्रिक टन 2018-19 में। दलहन फसलों का औसत उत्पादन 1000 मीट्रिक टन के हिसाब से। एक गन्ना का उत्पादन 2018-19 में 99.38 हजार मीट्रिक टन हुआ है, वही गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन 2014 से 19 के बीच में 2016-17 में सर्वाधिक हुआ था। चना का उत्पादन 2018-19 में 680 हजार मीट्रिक टन हुआ है, और वही चना का सर्वाधिक उत्पादन 2018-19 में ही हुआ है। लाख तिवड़ा 124.23 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है लाख तिवड़ा का 2018-19 में, वही 2014-15 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था लाख तिवड़ा का। तुआर 2018-19 में 30.13 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है तिवड़ा का। उड़द का उत्पादन 26.98 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है उड़द का। कुल्थी का उत्पादन 14.86 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है कुल्थी का। मूंग मोट का उत्पादन 4.85 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है मूंग मोट का 2018-19 में। तिलहन फसलों का उत्पादन 1000 मीट्रिक टन में। मूंगफली का उत्पादन हुआ है 2018-19 में 78.05 हजार मीट्रिक टन, वही सर्वाधिक उत्पादन 2018-19 में हुआ है। सोयाबीन का उत्पादन 52.20 हजार मीट्रिक टन हुआ है 2016-17 में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन हुआ था।
सरसों सरसों का उत्पादन 18.96 हजार मीट्रिक टन हुआ है 2018-19 में। रामतिल 10.07 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है रामतिल का। तिल का उत्पादन 5.67 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है तिल का। अलसी का उत्पादन 4.37 हजार मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है अलसी का। अब देखते हैं प्रमुख फसलों के उत्पादन में अग्रणी जिला। धान के उत्पादन में फर्स्ट नंबर पे है जांजगीर चांपा और सेकंड में है धमतरी। गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान पर है राजनांदगांव और दूसरा नंबर पर है बलरामपुर। तुअर के उत्पादन में पहला स्थान पर है राजनांदगांव और दूसरा नंबर पर है बलरामपुर। मक्का के उत्पादन पर पहला स्थान पर है बलरामपुर और दूसरा नंबर पर है कोंडागांव। रागी के उत्पादन में पहला स्थान है कोंडागांव का और दूसरा है बस्तर। कोदो के उत्पादन में पहला नंबर पर है दंतेवाड़ा और दूसरा नंबर पर है बस्तर। उड़द के उत्पादन में पहला नंबर पर है जसपुर और दूसरा नंबर पर है कोंडागांव। सोयाबीन में पहला नंबर पर है राजनांदगांव, दूसरा में है बेमेतरा। गन्ना में पहला स्थान है कवर्धा, दूसरा है बेमेतरा। चना में है पहला स्थान बेमेतरा, दूसरा है राजनांदगांव। लाख तिवड़ा में पहला स्थान है मुंगेली, दूसरा है बालोद। मूंगफली में पहला स्थान है जसपुर, दूसरा है रायगढ़। खरीफ फसल उत्पादन में सबसे आगे है जांजगीर चांपा जिला और दूसरे नंबर पर है राजनांदगांव जिला। वही रबी फसल में सबसे आगे है बेमेतरा जिला और दूसरे नंबर पर है राजनांदगांव जिला। रबी फसल और खरीफ फसल दोनों को मिला करके कुल फसल में सबसे आगे है जांजगीर चांपा और दूसरा पे है राजनांदगांव। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की फसल और उनकी प्रसिद्ध किस्में को। धान की फसल। छत्तीसगढ़ में धान की प्रसिद्ध किस्में हैं IR36, IR64, इंदिरा 9, स्वर्णा, महामाया, कमलेश्वरी, बमलेश्वरी, दंतेश्वरी, महेश्वरी, चंद्रहासिनी, क्रांति, अभया, आनंदा, सफरी, मसूरी, जलदुबी, जवां फूल, विष्णु भोग, बादशाह भोग। ये है धान की प्रमुख किस्में। अलसी की फसल में प्रमुख किस्में हैं दीपिका। तिवड़ा में प्रमुख किस्में हैं महातिवड़ा। सरसों में प्रसिद्ध किस्में हैं छत्तीसगढ़ सरसों। गेहूं में प्रसिद्ध किस्में हैं सरबती, बिलासा, रतन, सुजाता, स्वाति और अरपा। सोयाबीन में प्रसिद्ध किस्में हैं MACS 58, NRC 37, इंदिरा, सोया 9, दुर्गा और गौरव। आम की प्रसिद्ध किस्में हैं इंदिरा और नंदीराज। अरहर में प्रसिद्ध किस्में हैं राजीव लोचन। ये है छत्तीसगढ़ की फसलों की प्रसिद्ध किस्में। अब देखते हैं पशुपालन। छत्तीसगढ़ राज्य पशुपालन अभिकरण की स्थापना जून 2001 रायपुर में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ ये है आपका रायपुर जिला में। पशु संगणना 2012 ये 19वां नंबर पे किया गया था पशु की गणना। उसके अनुसार गौवंशीय छत्तीसगढ़ में गायों की संख्या 98.13 लाख है गौवंशीय पशु। वही बकरी की संख्या 32.25 लाख है।
भैंसवंशीय भैंसवंशीय की संख्या 13.90 लाख है। सुअर सुअर की संख्या 4.39 लाख है। भेड़ की संख्या 1.60 लाख है। छत्तीसगढ़ में कुल पशुधन की संख्या है 1.50 करोड़। वही कुल कुक्कुट यानी कि कुल मुर्गियों की संख्या है 1.80 करोड़। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना पशु बाजार है रतनपुर और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पशु बाजार है भैंसथान, रायपुर जिला का भैंसथान। छत्तीसगढ़ में पशु प्रजनन केंद्र बिलासपुर में है, बिलासपुर जिला के सरकंडा में, और दूसरा पकरिया में। यहाँ है पशु प्रजनन केंद्र। रायपुर जिला में, रायपुर जिला के चांदपुरी में, दुर्ग जिला के अंजोरा में। अब देखते हैं बकरी प्रजनन केंद्र। बकरी प्रजनन केंद्र बिलासपुर जिला के पकरिया में, रायपुर जिला के सरोरा में, कवर्धा जिला के रामपुर में। सुअर प्रजनन केंद्र सुअर प्रजनन केंद्र सरगुजा जिले के सकालो में, बस्तर के परचनपाल में है सुअर प्रजनन केंद्र। छत्तीसगढ़ में मत्स्य पालन। छत्तीसगढ़ में कुल जल का क्षेत्रफल है 1.837 लाख हेक्टेयर। इतना भूभाग में जल है छत्तीसगढ़ में। इसमें से 94.66% में मछली का पालन किया जाता है, जो कि 1.739 लाख हेक्टेयर भूभाग है। उद्यानिकी छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी के क्रम में सब्जी का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, फिर फल, उसके बाद मसाला, उसके बाद औषधि, उसके बाद पुष्प। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक रकबा, सर्वाधिक रकबा सब्जी से, उसके बाद फल से, उसके बाद मसालों से, फिर पुष्प से, उसके पश्चात औषधि से प्राप्त होती है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ में पूर्णतः जैविक जिला। छत्तीसगढ़ में कुल 5 ऐसे जिला हैं जिसे पूर्णतः जैविक जिला घोषित किया गया है। पहला गरियाबंद जिला, दूसरा सुकमा जिला, तीसरा दंतेवाड़ा जिला, चौथा बीजापुर जिला और पांचवा है नारायणपुर जिला। ये छत्तीसगढ़ के 5 जैविक जिला हैं छत्तीसगढ़ की। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।